जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। मध्य प्रदेश की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे मध्य प्रदेश के गठन का, और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 1 नवंबर 2000 की स्थिति को देखने जा रहे हैं। अर्थात दोस्तों हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को देखने जा रहे हैं। आपको सूचित कर दे दोस्तों, इसके पहले हमने 3 वीडियो के माध्यम से, अर्थात हमने इसे पार्ट के माध्यम से अध्ययन किया हुआ है, और 3 वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने क्रमशः सर्वप्रथम 1947 से पहले की स्थिति, तत्पश्चात 1947 से लेकर के 1956 के मध्य की स्थिति, अर्थात दोस्तों अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो हमने पार्ट ए के माध्यम से 1947 के पहले की स्थिति को आपसे साझा किया हुआ है। तत्पश्चात हमने 1947 से लेकर 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय तक की स्थिति का अध्ययन किया हुआ है, और उसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 के पूर्व की स्थिति को हमने पार्ट 3 के माध्यम से या पार्ट सी के माध्यम से आपसे साझा किया हुआ है। आज दोस्तों हम इसके संभवतः चौथे पार्ट के माध्यम से हम समझेंगे 1 नवंबर 2000 यानी कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की स्थिति, या इसे हम एक और नाम दे सकते हैं छत्तीसगढ़ के विभाजन की स्थिति। तत्पश्चात जो भी स्थितियां विद्यमान होती है दोस्तों हम उसका अध्ययन आज करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम इसे प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों इस विधेयक की, ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, जिसे 2000 या उस संख्या की यदि हम बात करें दोस्तों, जो ये विधेयक संख्या है वह है क्रमांक उसका 28। यदि हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसे हम नाम दे सकते हैं या तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन, ठीक है, या फिर दोस्तों हम इसे नाम दे सकते हैं छत्तीसगढ़ का विभाजन, या एक और नाम संभवतः यहाँ हमें देखने मिल सकता है और वह है छत्तीसगढ़ के गठन की प्रक्रिया। तो हम इसे तीनों एंगल से देख सकते हैं, चाहे हम इसे छत्तीसगढ़ का विभाजन कह दें, ठीक है, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन, या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कह सकते हैं, या दोस्तों हम इसे कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का गठन। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है इसकी पृष्ठभूमि। क्या छत्तीसगढ़ एकाएक पृथक किया गया? तो संभवतः नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई भी क्षेत्र, चाहे वह जिला हो, चाहे वह तहसील हो, या चाहे वह कुछ भी हो, ठीक है, उसका एकाएक पृथक्करण नहीं हो सकता है। इसकी मांग की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यह मांग अतीत में काफी समय से देखने मिल रही थी। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तब से ही छत्तीसगढ़ के गठन की मांग दोस्तों प्रारंभ हो चुकी थी, और इस मांग ने एक आकार लेना प्रारंभ किया दोस्तों 1994 में। 1994 वह वर्ष है जब इस मांग ने आकार लेना प्रारंभ किया। वास्तव में दोस्तों हुआ क्या था उस समय पे, तो हमें यहाँ देखने मिलता है दोस्तों रविंद्र चौबे तत्कालीन विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, और उन्होंने दोस्तों 18 मार्च 1994 को छत्तीसगढ़ की मांग विधानसभा में एक संकल्प के माध्यम से की, और यहां देखने मिलता है हमें कि भाई यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित भी हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित होता है, आगे चलकर कुछ समय बाद, लगभग 1998 की यह बात है, 1998 में बाद संसद में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने अपने अभिभाषण में मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। और आगे चलकर दोस्तों हमें देखने मिलता है 25 जुलाई वर्ष 2000, ठीक है, 2000 में ही 25 जुलाई को लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखते ही देखते दोस्तों महज 6 दिनों में ही यह विधेयक पारित हो जाता है, अर्थात 31 जुलाई वर्ष 2000 को यह विधेयक पारित हो चुका होता है लोकसभा में। ठीक आगे चलकर दोस्तों जब यह विधेयक अब राज्यसभा में भेजा जाता है तो 9 अगस्त को, ठीक है, आप दिनांक नोट कीजिएगा, 9 अगस्त वर्ष 2000 को यह राज्यसभा में भी पारित हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि भाई पहले यह विधेयक विधानसभा में, ठीक है, मतलब एक संकल्प के माध्यम से विधानसभा में यह प्रस्तुत किया जाता है, और आगे चलकर हमें देखने मिलता है कि यह एक विधेयक जो कि 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और वह नाम इंपॉर्टेंट है लाल कृष्ण आडवाणी जी, और आगे चलकर दोस्तों 9 अगस्त को राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों जब यह दोनों सदनों में पारित हो चुका होता है, इसके बाद 25 अगस्त 2000 दोस्तों वह तिथि है जब तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण जी के द्वारा उसमें हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, और यह विधेयक वहां पर पूर्णतः पारित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो भी इतिहास है वह हमारे सामने है, और 1 नवंबर 2000 की तिथि को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर इसका पुनर्गठन किया जाता है, या हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है। इस समय से दोस्तों एक और प्रश्न हमें देखने मिल सकता है, और वह है प्रधानमंत्री का नाम। प्रधानमंत्री दोस्तों उस समय पर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी।
तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं यहाँ विभाजन हो चुका है और विभाजन के बाद आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भी समझा हुआ है कि 2000 पहले की स्थिति में मध्य प्रदेश में 12 संभाग हैं और 61 जिले हो चुके थे। ठीक है, 1998 में 16 जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में दोस्तों हमने क्रमशः समझा हुआ था कि अब 61 जिले हो चुके थे और संभागों की संख्या 12 हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ विभाजन होता है, विभाजन के बाद कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ को दिया जाता है, जिसमें 3 संभाग छत्तीसगढ़ के पास जाते हैं और 16 जिले भी छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब विभाजन जब हुआ तो जो आपका कुल क्षेत्र है उस समय की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्षेत्रफल था 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल हमेशा km के स्क्वायर पर ही होगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ही होगा। तो 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल था, जिसमें से यदि हम वर्तमान में देखते हैं दोस्तों 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति में देखते हैं तो हमें देखने मिलता है 308,252 वर्ग किलोमीटर, यानी देश का 9.38, जबकि पहले कितना था दोस्तों, तो 13.49% क्षेत्र हमारे पास था। और उस समय पर हम भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों हम सबसे बड़े राज्य थे। ठीक है, यानी हमारा जो मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। और हमें अब देखने मिल रहा है दोस्तों, अब वो कौन सा हो चुका है, दूसरा हो चुका है। पहले नंबर पर कौन है, तो वो है राजस्थान। यहां महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमें क्या छत्तीसगढ़ में कितना क्षेत्र दिया गया ये याद रखना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। आप 2000 के पहले के मध्य प्रदेश को क्षेत्रफल को याद करें और उसके बाद दोस्तों 2000 के बाद की स्थिति को याद रखें। दोनों में से आप माइनस करेंगे, आपको छत्तीसगढ़ वाला जो सेक्शन है दोस्तों वो आपका क्लियर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, और अब हमें देखने मिल रहा है 16 जिले छत्तीसगढ़ के पास हैं, 3 संभाग भी छत्तीसगढ़ के पास जा चुके हैं। तो अब जो भी शेष है वो मध्य प्रदेश में है। तो हमने यहां पर देखा कि 1 नवंबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 45 जिले हैं और 9 संभाग हैं। तो यहां हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें तो यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू, और वह है कि यह कौन सा संशोधन विधेयक है, तो दोस्तों यह है 84वां संविधान संशोधन विधेयक। ये भी हमारे एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिल सकता है। साथ ही दोस्तों हमने देखा कि 2000 में राष्ट्रपति, वो नाम इंपॉर्टेंट है कि नारायण जी, साथ में प्रधानमंत्री के नाम को भी यदि हम देखें दोस्तों तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसके बाद 2 नाम और महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, नवगठित जो भी आपका ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जो भी आपका ये नवगठित राज्य है सीजी, यहाँ के सीएम कौन है, ठीक है, और साथ में उस समय पे मध्य प्रदेश के सीएम। तो यहाँ आपके नाम जो है दोस्तों वो महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा हमने दोस्तों मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियों के अंतर्गत की हुई है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, 4 वीडियोस हैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी को लेकर, उसमें हमने इसका जिक्र पहले ही किया हुआ है। फिलहाल हम इसे एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों जो तत्काल समय पर जो सीएम है मध्य प्रदेश के, वो है दोस्तों दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, और राज्यपाल हैं भाई महावीर। साथ ही यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के, जो हमारा ये नवीन राज्य बना हुआ है, इसके यदि हम सीएम की बात करते हैं दोस्तों तो सीएम का नाम है अजीत जोगी, और यदि राज्यपाल की बात की जाए तो वो नाम है दोस्तों दिनेश नंदन सहाय। तो आपके ये सारे नाम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आपका 84वां संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा, हमारा ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 वाला। इसके बाद हम बात करते हैं आगे दोस्तों अब एक और इंपॉर्टेंट पहलू, और वह है दोस्तों कि यह विभाजन यूं ही नहीं हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसके कुछ कारण रहे होंगे। तो आगे अब हम बात करने वाले दोस्तों इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण कारणों की। विभाजन के दोस्तों अनेकों अनेक कारण थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। यदि हम उस पर एक नजर डालें तो हमें यहाँ देखने मिल रहा है आर्थिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, और साथ ही दोस्तों एक नक्सलवाद की समस्या भी हमें यहाँ देखने मिलती है। अब हमें यदि इसे दोस्तों क्रम से बिंदुवार यदि हम इसका अध्ययन करें दोस्तों तो हमें देखने मिल रहा है सबसे पहले आर्थिक कारण। अब इस आर्थिक कारण की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है कि सीजी वर्तमान में भी खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। तत्काल समय पर भी दोस्तों यदि हम देखते हैं, आपके सामने मैप है उस समय का, आप पाएंगे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जो एरिया है दोस्तों जहां से हमें खनिज या राजस्व प्राप्ति हो रही थी दोस्तों, वह क्षेत्र हमारा सीजी वाला क्षेत्र ही था, छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र था। और मध्य प्रदेश सरकार कर क्या रही थी दोस्तों उस समय पर, उस क्षेत्र से खनिज संसाधनों की तो प्राप्ति कर रही थी, वहां से वो कोयला प्राप्त कर रही थी, टिन प्राप्त कर रही थी, इत्यादि का वहां से प्राप्त करते थे, लेकिन उससे जो भी राजस्व की प्राप्ति होती थी उसका उपयोग दोस्तों उस क्षेत्र के लिए नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। चूंकि देखिए, अगर किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, वहां पर अगर आप आर्थिक विकास नहीं करेंगे, उद्योग धंधे स्थापित नहीं होंगे एक अच्छे संख्या में, तो निश्चित तौर पर वह क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा। तो एक ये भी कारण था वहां पर, यदि हम देखें एक आर्थिक कारण आपको देखने मिलता है। दूसरे कारण की यदि हम बात करें दोस्तों तो हमें
हमें यहाँ देखने मिलता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक भी एक महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों। वास्तव में यदि हम बात करें हमारे राजधानी की, तो राजधानी भोपाल थी, और भोपाल दोस्तों उस क्षेत्र से जिसे हम नवीनतम राज्य या छत्तीसगढ़ के रूप में हम देख रहे हैं वर्तमान में, उस क्षेत्र से दोस्तों राजधानी काफी दूर थी। दूर होने के चलते सबसे प्रमुख समस्या थी प्रशासनिक नियंत्रण। आप देखेंगे प्रशासनिक नियंत्रण वहां पर नहीं हो पा रहा था, सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। योजनाओं का क्रियान्वयन भी वहां नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था और काफी पिछड़ा हुआ, तो निरंतर वह पिछड़ते चला जा रहा था। तो ये भी हमें एक प्रमुख कारण यहां पर देखने मिलता है। आगे बात करें दोस्तों हम कुछ अन्य कारणों में, हमें देखने मिल रहा है सांस्कृतिक कारण। यदि हम सांस्कृतिक कारणों की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है कि इस क्षेत्र में दोस्तों आपको अनेकों जनजातीय लोग देखने मिल रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र दोस्तों जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जनजातियां बहुत सारी थी, इनकी अपनी बोली है, इनका अपना रहन सहन है, इनके उत्सव मनाने का तरीका अपना है। तो एक ये भी प्रमुख बिंदु हमें देखने मिलता है इस विभाजन को लेकर के। अगला यदि हम देखें दोस्तों, तो हमें राजनीतिक कारण देखने मिलते हैं। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश सरकार में जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, वहां का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जबकि पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो हमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है दोस्तों, उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कम था, उन नेताओं का प्रतिनिधित्व कम था। यह भी एक प्रमुख कारण है दोस्तों, एक राजनीतिक कारण हमें यहां पर देखने मिल रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नक्सलवाद की। तो वास्तव में दोस्तों चूंकि यह क्षेत्र बड़ा था और क्षेत्र बड़ा होने के चलते मध्य प्रदेश शासन का जो प्रशासन है दोस्तों, वह प्रशासनिक नियंत्रण वहां पर सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। इससे निरंतर नक्सलवाद को बढ़ावा मिलते ही चला जा रहा था। वर्तमान में यदि हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो अब हमें देखने मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद तो लगभग ना के बराबर ही है। संभवतः एक दो ऐसे नक्सलवाद प्रभावित जिले जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी दोस्तों नक्सलवाद लगभग ना के बराबर है। यदि हम बात करें दोस्तों उन जिलों की, तो हमें देखने मिलता है क्रमशः बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, मंडला, इन ब्लॉक पे हमें कुछ हद तक यहां देखने मिल रहा है, परंतु वह भी लगभग समाप्ति की ओर है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे दोस्तों जिनके चलते छत्तीसगढ़ के विभाजन की मांग की गई। और अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि इस विभाजन के उपरांत कुछ हानि हुई, कुछ लाभ हुआ, तो हमें देखने मिलता है दोस्तों प्रथम मध्य प्रदेश को क्षेत्रफल की हानि हुई, यानी भौगोलिक रूप से हानि देखने मिलती है, उसका एक बड़ा क्षेत्र जा चुका है। दूसरा दोस्तों आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को हानि हुई। यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रमुख खनिज वाला क्षेत्र है वह भी आपके हाथ से जा चुका है। साथ ही दोस्तों धान के कटोरे का तमगा, यानी कि जो आपके पास एक प्रमुख जो आपका एक क्षेत्र है कृषि के दृष्टिकोण से, वह भी आपके हाथ से जा चुका है। अब इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि लाभ क्या हुआ, तो चूंकि क्षेत्र बड़ा था, बड़े क्षेत्र की सबसे विकट समस्या होती है दोस्तों प्रशासनिक नियंत्रण को व्यवस्थित रखना, ये समस्या आ रही थी। अब ये लाभ हो चुका था। अब लाभ कुछ इस हिसाब से था दोस्तों, चूंकि अब क्षेत्र उतना बड़ा नहीं रह गया था, काफी क्षेत्र आपका जा चुका था। इसके चलते दोस्तों अब इस भाग को प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित तौर पर संगठित किया जा रहा था, तो ये आपका एक लाभ है। इसके बाद यदि हम बात करते दोस्तों बजट को लेकर के, तो बड़े क्षेत्र का बजट बनाना थोड़ा सा कठिन था, और अब चूंकि क्षेत्र आपका व्यवस्थित हो चुका था, तो यहां आपको देखने मिलता है कि अब बजट बनाने में भी सुविधा हो रही थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि 1 नवंबर 2000 को फाइनली इन सभी कारणों के चलते, जिसमें हमने विभाजन के कारण भी देखे, इसके बाद दोस्तों हमने विभाजन के उपरांत के लाभ को भी देखा, हानि को भी देखा, और फलस्वरूप दोस्तों हमने पाया कि 1 नवंबर 2000 को फाइनली 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यहां पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ का गठन हो जाता है। और इसके उपरांत हम पाते हैं कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है दोस्तों 45 और संभागों की संख्या हमें देखने मिलती है 9। अब इसके बाद दोस्तों हम मध्य प्रदेश के इस गठन के क्रम में, चूंकि हम यह देख रहे हैं कि वर्तमान तक के परिदृश्य, अतीत से लेकर वर्तमान का यह जो हमारा परिदृश्य है दोस्तों, यहां पर अब हम देखेंगे कि कैसे 2000 को 45 जिलों से लेकर के वर्तमान में हम 52 जिलों तक की यात्रा में पहुंचते हैं। तो ये 45 से 52 की जो यात्रा है दोस्तों, वो अब हम देखने जा रहे हैं। यहां हमें देखने मिलता है 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 को दोस्तों वास्तव में एक समिति का गठन किया गया, बोस समिति, और बोस समिति की अनुशंसा पर 3 नए जिलों का गठन यहां हमें देखने मिलता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसे याद रखना आसान है, चूंकि 2003 में लास्ट में 3 आ रहा है, तो हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि भाई इसमें कितने जिलों का गठन हुआ। तो यहां पर गठन हुआ है 3 जिलों का, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें देखने मिलता है अशोकनगर, ठीक है। सेकंड नंबर पर दोस्तों हमें देखने मिल रहा है बुरहानपुर, और थर्ड नंबर पर हमें देखने मिल रहा है यहां अनूपपुर। बात की जाए दोस्तों इनसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो यहां पर यही हो सकता है कि कौन सा जिला किससे अलग करके या पृथक करके बनाया गया है। यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों अशोकनगर गुना से पृथक करके बनाया गया है। बुरहानपुर को यदि हम बात करें दोस्तों, तो बुरहानपुर खंडवा जिले से पृथक करके बनाया गया है, और अनूपपुर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनूपपुर शहडोल जिले से पृथक करके यहां बनाया गया है। तो ये
इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो चुकी है 45 + 3 यानी कि 48। तो अब मध्य प्रदेश में 48 जिले हैं और 48 जिलों के साथ ही दोस्तों संभागों की संख्या यहां हमें देखने मिलती है कुल 9। आगे चलकर दोस्तों वर्ष 2008, ठीक है, वर्ष 2008 में मई के महीने में दोस्तों 17 तारीख और 24 तारीख यानी 17 मई 2008 को अलीराजपुर के रूप में मध्य प्रदेश का 49वां जिला सामने आता है। और प्रश्न अगर यह पूछा जाए कि अलीराजपुर किससे अलग करके बनाया गया है दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है कि अलीराजपुर दोस्तों झाबुआ से अलग करके यहां पर बनाया गया है। आगे चलकर हम देखते हैं दोस्तों 24 मई को सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश का हमारे 50वां जिला है, और साथ ही साथ में दोस्तों सिंगरौली किससे पृथक करके बनाया गया, तो यह पृथक करके बनाया गया है सीधी से। तरीके से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या हो चुकी है 50, यानी मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं और संभागों की संख्या है दोस्तों 9, यथावत बनी हुई है। इसी वर्ष 2008 की ही बात करते हैं तो 14 जून को मध्य प्रदेश का एक और संभाग गठित किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के विषय में आपको जानकारी दे दें कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडौरी को संगठित करके इस संभाग का गठन किया जाता है। और इस तरह से मध्य प्रदेश में अब संभागों की संख्या 9 से बढ़कर हो चुकी होती है दोस्तों 10, यानी कि 10वें संभाग के रूप में यदि आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर शहडोल होगा। नवीनतम संभाग पूछा जाए तो भी इसका आंसर दोस्तों शहडोल होगा। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वह है दोस्तों डिंडौरी। डिंडौरी को उस समय पर जब इस नवगठित संभाग का गठन किया जाता है तब उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। हालांकि आगे चलकर वर्ष 2012 में इसे पुनः जबलपुर संभाग में सम्मिलित कर लिया जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं दोस्तों कि 10वें के बाद एक और संभाग हमें देखने मिलता है 11वें संभाग के रूप में। हालांकि दोस्तों यह प्रस्तावित है और 11वें संभाग के रूप में चर्चा की जाती है छिंदवाड़ा की, जिसका नाम दोस्तों आगे चलकर के सतपुड़ा करने की बात कही गई है। साथ ही हमने देखा कि 12वां संभाग भी प्रस्तावित है, रतलाम संभाग। आप इनके विषय में यदि अधिक जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी वाली जो वीडियोस हैं उनमें इनके विषय में जानकारी साझा की गई है, तो आप उसका अध्ययन दोस्तों वहां जाकर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि हम बात करें दोस्तों वर्ष 2008 की स्थिति में, तो हमें देखने मिलता है कि भाई अब जिलों की संख्या हो चुकी है 50। 50वें जिले के रूप में दोस्तों हमें देखने मिल रहा है कौन, सिंगरौली, जो कि सीधी से पृथक करके बनाया गया। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2008 में संभाग की, तो संभाग हमें देखने मिलता है यहां पर कि 10 संभाग और 50 जिले यहां दोस्तों हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला प्रकाश में आता है। 51वें जिले के रूप में दोस्तों आगर मालवा का गठन किया जाता है और यह गठन शाजापुर से पृथक करके किया जाता है। ठीक इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो 52वें जिले के रूप में या मध्य प्रदेश के नवीनतम जिले के रूप में हमें देखने मिलता है निवाड़ी। ठीक है, 52 52वां जिला है निवाड़ी। 1 अक्टूबर वर्ष 2018 को निवाड़ी का गठन टीकमगढ़ से पृथक करके किया जाता है। अब बात यह आती है कि इनसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2018 में हम पहुंच चुके हैं और हमने यहां पर पाया कि अब 2018 से लेकर के वर्तमान स्थिति को भी यदि हम देखते हैं दोस्तों तो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52 और संभागों की संख्या हमें देखने मिलती है 10। हालांकि 4 और जिले हैं दोस्तों जो कि प्रस्तावित हैं, 2 अन्य संभाग हैं जो कि प्रस्तावित हैं, जिनके विषय में यदि आप जानकारी चाहते हैं कि कौन से जिले इस संभाग के अंतर्गत आएंगे जब यह संभाग गठित हो चुका होगा, तो आप उसका अध्ययन मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी वाली वीडियो में जाकर कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि इनसे अन्य कैसे प्रश्न हमें देखने मिल सकते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण है आगरमालवा जिला, साथ ही निवाड़ी जिला। आपको बता दें जो भी नवीनतम जिले होते हैं वे किस किस तहसील को लेकर के गठित किए गए हैं, इससे भी प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं। तो यहां महत्वपूर्ण है आगरमालवा जिला। किया दोस्तों आगरमालवा जिले की, तो आगरमालवा वास्तव में आगरमालवा, नलखेड़ा, सुसनेर और बड़ौदिया को मिलाकर के बनाया गया। ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि हम निवाड़ी की बात करते हैं तो निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर, इन 3 तहसीलों को मिलाकर के निवाड़ी का गठन किया गया। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये मध्य प्रदेश के गठन की अतीत से लेकर के वर्तमान तक की जो श्रृंखला है ये लगभग समाप्त होती है। हम एक बार यहां पर पुनः रिपीट करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि 1947 के पहले पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रूप में नहीं था जैसा वर्तमान में हमें देखने मिलता है। वास्तव में ये कैसा था, तो वास्तव में दोस्तों यह बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद हमने देखा दोस्तों पार्ट बी में कि मध्य प्रदेश के 1947 से लेकर 56 के मध्य की स्थिति, जहां पर पार्ट्स में बांट दिया गया। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा हमें देखने मिला। फिर 1956 में दोस्तों चूंकि अब फजल अली आयोग के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, इसकी स्थापना कर दी गई, इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। उस दौरान हमने पाया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 43 और संभागों की संख्या हमें देखने मिलती है 9। ठीक आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे ही हम देखते हैं 1972 वह वर्ष है जब मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया जाता है। और इन 2 जिलों की यदि हम बात करें दोस्तों तो भोपाल, सीहोर जिले से पृथक करके, और दूसरा जिला है दोस्तों यहाँ पर राजनंदगांव जो कि दुर्ग से पृथक करके बनाया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई
1972 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हमें देखने मिलती है 43 से होकर के दोस्तों 45 हो चुकी होती है। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है कि 1980 में 3 संभागों का गठन किया जाता है और उन 3 संभागों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में गठन हो चुका होता है 12 संभागों का, यानी अब 1980 में मध्य प्रदेश में 12 संभाग हैं और जिलों की संख्या है 45। आगे चलते हैं दोस्तों जब हम, तो हम देखते हैं कि 1998 में क्रमशः 2 समिति आती हैं, बीपी दवे आयोग या बीपी दुबे समिति और एमएस सिंहदेव समिति, और इनकी अनुशंसा पर क्रमशः पहले 10 फिर 6 जिले यानी कुल 16 जिलों का गठन किया जाता है। और इस तरीके से हमें देखने मिलता है कि मध्य प्रदेश में अब वर्ष 2000 के पहले या 1998 की स्थिति में जिलों की संख्या 61 हो चुकी होती है। 45 प्लस 16 यानी कि दोस्तों 61 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके होते हैं और 12 संभाग हो जाते हैं। लेकिन 1 नवंबर 2000 की स्थिति में हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है और इस दौरान दोस्तों हमें देखने मिलता है कि 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में जा चुके होते हैं। यहां महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए इसे याद रखना बहुत आसान है। छत्तीसगढ़ में आप जब देखेंगे दोस्तों, जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे तो आप पाएंगे 36, ठीक है। 36 में दोस्तों 6 मिल रहा है। यहां आप याद रख सकते हैं कि इसके जिलों की संख्या 16 है। 6 को यदि आप हाफ करते हैं दोस्तों, चूंकि डिवाइड हो रहा है तो 20 से आप काट दीजिए तो 3 हो चुका है, यानी कि आधा, 6 का आधा दोस्तों 3। और यदि हम बात करें कि छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बना दोस्तों, तो भारत का वह 26वें नंबर का राज्य बना। तो आपका यहां पर यह भी एक महत्वपूर्ण डाटा कंप्लीट होता है। और अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति को जब देखते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में 45 जिले, चूंकि 16 जिले जा चुके हैं दोस्तों 61 में से, तो अब 45 जिले बचते हैं और संभागों की संख्या बचती है दोस्तों 9। आगे चलकर हम पाते हैं कि 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन कर दिया जाता है और ये 3 जिले क्रमशः दोस्तों अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। फिर इसके बाद हम पाते हैं दोस्तों कि 2008 में भी 2 जिलों का गठन किया जाता है, तो 45 + 3 48 और 48 + 2 दोस्तों यहां पर 50 जिले हो चुके होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों जब हम, तो हम पाते हैं 14 जून को एक और संभाग का गठन हो चुका है शहडोल के रूप में। तो इस तरीके से संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। और 16 अगस्त 2013 को 51वें जिले के रूप में आगरमालवा सामने आता है और 52वें जिले के रूप में दोस्तों 1 अक्टूबर वर्ष 2018 को निवाड़ी एक पृथक जिले के रूप में टीकमगढ़ से अलग करके गठित कर दिया जाता है और हमारे 52 जिलों की ये यात्रा यहां पर दोस्तों कंप्लीट होती है। उम्मीद है दोस्तों आपके ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।